अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियोस में हमने एटम्स के दरमियान बनने वाले केमिकल बॉन्ड्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तफसील से समझा। लेकिन जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो अक्सर ये बॉन्ड टूटते और बनते हैं। तो क्या इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एक ख़ास मिकदार में एनर्जी दरकार होती है? और क्या इन बॉन्ड्स की लंबाई यानी लेंथ भी इनकी स्ट्रेंथ पर असरअंदाज होती है? आज हम केमिकल बॉन्डिंग के दो बहुत अहम पहलुओं पर बात करेंगे, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ। चलिए शुरू करते हैं। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। There, the bond energy is the average amount of energy required to break all kinds of bonds, required to break all bonds of particular type in 1 mole of a substance. There, bond energy वो एवरेज एनर्जी होती है जो किसी एक किस्म के बॉन्ड्स, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स को एक मोल सब्सटेंस में तोड़ने के लिए दरकार होती है। यानी ये बताती है कि बॉन्ड कितना मजबूत है। इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय मेजरिंग द हीट इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन एंड इट्स यूनिट इज किलो जूल पर मोल। इसे एक्सपेरिमेंट के जरिए मालूम किया जाता है। केमिकल रिएक्शंस में शामिल हीट को नापकर इसकी यूनिट यानी इकाई किलो जूल्स पर मोल होती है। बॉन्ड एनर्जी Bond energy is a measure of strength of bond and its reactivity. Bond energy किसी बॉन्ड की मजबूती यानी स्ट्रेंथ और उसकी रिएक्टिविटी यानी रिएक्शन करने की सलाहियत का पैमाना है। जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा और उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। The strength of a bonds depends upon the following factors. अब किसी बॉन्ड की मजबूती दर्ज झैल फैक्टर्स पर मुनहसर होती है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स एंड सेकंड वन इज साइज ऑफ द एटम। पहला फैक्टर है बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क। जितना ज्यादा फर्क होगा, बॉन्ड उतना ही पोलर और मजबूत होगा। दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ एटम। दूसरा फैक्टर एटम का साइज यानी कद है। छोटे एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स आमतौर पर ज्यादा मजबूत होते हैं एज कंपेयर टू लार्ज एटम्स। द बॉन्ड एनर्जीज और इंथैल्पीज ऑफ सम बॉन्ड्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल 3.1। मुख्तलिफ बॉन्ड्स की एवरेज बॉन्ड एनर्जी या इंथैल्पीज इस टेबल में दी गई है। डेयर इस टेबल में आप मुख्तलिफ सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स की एवरेज बॉन्ड एनर्जी देख सकते हैं। मसलन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए 432 किलो जूल एनर्जी आपको चाहिए होती है, जबकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको 614 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए 839 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। ये वाज़ेह करता है कि मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि HF की बॉन्ड एनर्जी 565 किलो जूल पर मोल, HI की बॉन्ड एनर्जी 295 से ज्यादा है, बल्कि बहुत ज्यादा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के असर को जाहिर करता है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। लेट अस कंसीडर द रोल प्लेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लुक एट द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ HX टाइप ऑफ कंपाउंड्स वेयर X is equal to फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। द डाटा शोज दैट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड rises with the increasing electronegativity difference between the bonded atoms। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के किरदार को देखते हैं। HX किस्म के कंपाउंड जहां X से मुराद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, इनकी बॉन्ड एनर्जीज पर गौर करें। डाटा से जाहिर होता है
कि बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती है। जैसे आप इस टेबल में देख सकते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। एज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस the bond polarity also becomes greater and this give rise to additional attractive force for binding the atoms। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बढ़ता है तो बॉन्ड की पोलैरिटी भी ज़्यादा हो जाती है। इस पोलैरिटी की वजह से एटम्स को आपस में जोड़े रखने के लिए एक अज़ाफ़ी अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होती है जिसकी वजह से बॉन्ड मजबूत होता है। दिस इज वाई द बॉन्ड एनर्जी फॉर HF इज हायर देन फॉर HI। इसी वजह से HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन आयोडाइड की बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है बनिस्बत आयोडीन और हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, फ्लोरीन की 3.98 और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.66 है। इट मे बी नोटेड दैट एनर्जीज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर ग्रेटर देन दोज ऑफ सिंगल बॉन्ड्स। ये बात भी काबिले गौर है कि मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स की एनर्जीज सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स फॉर्मिंग ए कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड की लंबाई, वो फासला यानी डिस्टेंस है जो एक कोवलेंट बॉन्ड बनने वाले दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान होता है। जैसे लास्ट टाइम आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन पढ़ा था, तो इन दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला है वो इसकी बॉन्ड लेंथ है। इसी तरह ऑक्सीजन के दो एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इन दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा वो इसकी बॉन्ड लेंथ होगी। The bond length are experimentally determined by physical techniques such as electron diffraction, X-ray diffraction और spectral studies। अब बॉन्ड लेंथ को तजर्बाती तौर पर एक्सपेरिमेंटली मुख्तलिफ फिजिकल टेक्निक से मालूम किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन या स्पेक्ट्रल स्टडीज के जरिए। द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बॉन्ड इज governed by many factors including electronegativity, size and the nature of covalent bond, single, double और triple bond। किसी बॉन्ड की लंबाई यानी लेंथ कई फैक्टर पर मुनहसर होती है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटम का साइज और कोवलेंट बॉन्ड की किस्म कि वो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब चीज़ें शामिल हैं। सम सिलेक्टेड बॉन्ड लेंथ आर गिवन इन टेबल 3.2। कुछ खास बॉन्ड्स की लंबाई इस टेबल में दी गई है। डेयर इस टेबल में आप मुख्तलिफ बॉन्ड्स की लंबाई यानी उनकी लेंथ पाइकोमीटर्स PM में देख सकते हैं। मसलन HH हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के दरमियान HH बॉन्ड की लंबाई 74 पाइकोमीटर है, जबकि कार्बन की लंबाई कितनी है 154 पाइकोमीटर है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 133 पाइकोमीटर और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ 120 पाइकोमीटर है। ये वाज़ेह करता है कि सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है, यानी उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, फिर डबल और फिर ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। With an increase in size of the atoms, the covalent bond length also increases। एटम का साइज बढ़ने के साथ कोवलेंट बॉन्ड की लंबाई भी बढ़ती है, यानी जितने बड़े एटम्स होंगे उनके दरमियान बॉन्ड उतना ही लंबा होगा। द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज अबाउट 180 पाइकोमीटर, whereas the CF बॉन्ड लेंथ इज 135 पाइकोमीटर। मिसाल के तौर पे आप इस टेबल में भी देख सकते हैं
कार्बन टू क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ 180 पाइकोमीटर है, जबकि कार्बन टू फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ 135 पाइकोमीटर है। दिस इज बिकॉज द क्लोरीन एटम इज मच लार्जर। ऐसा इस वजह से है क्योंकि क्लोरीन एटम फ्लोरीन एटम से काफी बड़ा होता है। बड़े साइज की वजह से बॉन्ड भी लंबा हो जाता है। With the rise in electronegativity difference between the bonded atoms, the bonds become shortened. Bonded atoms के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बढ़ने के साथ बॉन्ड छोटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, silicon fluorine bond length in silicon tetrafluoride is found to be near 155 picometer, whereas the calculation of silicon fluorine bond from the covalent radii of silicon and fluorine is 181 picometer. मिसाल के तौर पे सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड में सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड्स की लंबाई तकरीबन 155 पाइकोमीटर पाई जाती है, जबकि सिलिकॉन और फ्लोरीन के कोवलेंट रेडाई से सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड की कैलकुलेटेड लंबाई 181 पाइकोमीटर आती है। The electronegativity difference causes an ionic character in the covalent bond. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कोवलेंट बॉन्ड पे आयनिक करैक्टर पैदा करता है। The ionic character results in shortening of the bond length due to the additional attraction between the bonded atoms. ये आयनिक करैक्टर बॉन्ड लेंथ को छोटा कर देता है क्योंकि बॉन्डेड एटम्स के दरमियान एक इजाफी अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। तो डियर नेक्स्ट हम क्विक चेक 3.5 सॉल्व करते हैं। HF is a stronger acid and a robust reducing agent, whereas HF is a weaker acid. Explain. Dear, HI, hydrogen iodide, is a stronger acid because its HI bond has low bond energy, making it easier to break and release hydrogen ions. In contrast, HF has a strong HF bond due to high electronegativity and small size of fluorine, making it difficult to ionize. अगर हम बात करते हैं HI की, HI is also a stronger reducing agent because iodine can easily lose electron and get oxidized due to its weaker bond with hydrogen. In HF, fluorine holds electron tightly and is less likely to donate them, so it's a weaker reducing agent. Next question is, acetylene is more stable than ethene. Can you explain why? तो dear, acetylene contains a triple bond between carbon atoms which has higher bond energy. Ethene has a double bond with lower bond energy. Since stronger bond means greater stability, the higher bond energy of the triple bond in acetylene makes it more stable than ethene. उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।